हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम फोबिया। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आगामी जो एग्जाम आने वाले हैं उनको देखते हुए आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जैसा कि पता है आप लोगों को, हमारे चैनल पर मैथ की, रीजनिंग की और जीएस की क्लास कंटिन्यू चल रही हैं। कुछ दिनों से टेक्निकल थोड़ा प्रॉब्लम थी, इस वजह से क्या है कि क्लासें हम लोग नहीं डाल पा रहे थे। अब वो निरंतर फिर हम लोग आगे चालू कर रहे हैं और देख लेते हैं कि जो हमारा टॉपिक चल रहा था, अभी हमने रीजनिंग में एक टॉपिक आपको कंप्लीट कर चुके, 2 श्लॉक का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और आपका डाइस का। आज जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ाएंगे आपको वो है आपका क्लॉक, यानी कि आज जो टॉपिक नया स्टार्ट होने जा रहा है वो कौन सा है आपका, तो रीजनिंग का नया टॉपिक है आपका क्लॉक। देखेंगे इसमें क्या क्या इसका कॉन्सेप्ट रहेगा, क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से अटेम्प्ट करेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से और फॉर्मूले से किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आगामी जो एग्जाम आने वाले हैं इनमें आपको पता है, जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है, यूपी आपका पुलिस का एग्जाम आने वाला है और जो भी आपके एग्जाम आने वाले हैं उनमें कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इस पर आधारित आपके आते हैं। तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या है। तो हम लोग आज टॉपिक जो है उसका नाम डाल लेते हैं घड़ी। क्या टॉपिक का नाम है आपका? घड़ी। टॉपिक का नाम क्या है आपका? तो घड़ी टॉपिक का नाम रहेगा आपका, ठीक है, यानी कि क्लॉक। क्लॉक ये आपका टॉपिक का क्या हो गया नाम। अब देख लेते हैं होता क्या है इसमें। तो यहाँ पर आप पहले क्लॉक बनाएंगे, कोई क्लॉक है उसकी हम आकृति यहाँ बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका 12, ये 3 का समय रहेगा, ये 6 रहेगा और ये 9, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 2 4 5 7 8 10 और 11। यहाँ पर आपको दो आपकी सुइयां होंगी, एक आपकी होगी घंटे की सुई आवर हैंड और दूसरी होगी आपकी मिनट की सुई। तो 2 आपकी सुइयां होंगी। सेकंड की सुई है उसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं करेंगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके घंटे और मिनट की सुई पर आधारित आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी 2 सुइयां होंगी, पहली आपकी होगी घंटे की सुई, यहाँ पर आवर हैंड इंग्लिश में लिख रखा है, हिंदी में इसको लिखेंगे तो आप इसको घंटे की सुई, घंटे की सुई। और दूसरी जो लिखी है वो आपकी कौन सी है, तो मिनट की सुई। ये दोनों सुइयां हैं, घंटे की और मिनट की। अब देखो यहां से ये जो एंगल बना होगा वो हमारा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। पता है आपको ये जो एंगल है सीधे स्ट्रेट बना हुआ है आपका, तो ये एंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, यानी कि समकोण हो गया 90 डिग्री का। कितने का हो गया, 90 डिग्री। अब पता है 12 से 3 तक है, ये 12 से 3 तक यानी कि 3 घंटे का अंतराल है, तो 90 डिग्री है। इसका मतलब प्रत्येक आवर में हमारा कितना कितना डिग्री हो जाएगा, तो 30 यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर आपका 30 डिग्री होगा, यहाँ पर आपका 30 डिग्री होगा और ये आपका कितना होगा, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री के होंगे। तो यहाँ से 12 से लेके अगर 3 बजे तक कोई अगर बीच में अंतराल आएगा, मिनट की सुई आपकी 12 पर है और घंटे की जो सुई है वो आपकी कितने पर बेटा, 3 पर। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इनके बीच में जो एंगल होगा आप बता सकते हो, थीटा बराबर कितना होगा आपका, 90 डिग्री। कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। अगर आपसे ये पूछे कि भाई मिनट की सुई आपकी 12 पे, मिनट की सुई कितने पर आपकी, 12 पर है और घंटे की जो सुई है वो आपकी करेक्ट 5 बजे, कितने बजे पर है, तो 5 बजे आपकी घंटे की सुई है और मिनट की सुई कहां पर आपकी, 12 पे। तो आपसे एंगल पूछे तो आप बता सकते हो कि थीटा इक्वल टू जो होगा वो हमारा कितना होगा, तो 12 से लेके 5 तक, 12 से लेके 5 तक कितने घंटे हो गए आपके, 5 घंटे। तो पता है 1 घंटे का कितने डिग्री का कोण बनना है, तो 30 डिग्री। कितने डिग्री कोण बनना है, यहां से यहां तक का 30 डिग्री का कोण है, यानी कि 12 से लेके 1 तक कितना है, 30 डिग्री। तो 5 घंटे में जो ये बनेगा पूरा कितना हो जाएगा, तो 5 का गुणा आप कितना कर देंगे, 30 में, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 150 डिग्री। तो अगर करेक्ट 5 बजे हैं और दोनों सुइयों के मध्य में अगर कोण आपसे पूछा जा रहा है तो आप बता सकते हो आसानी से बेटा कितना, 150, यानी कि 150 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अभी तो क्या है कि जो समय दिया वो भी एक्यूरेट था, 1 बजे 2 बजे 3 बजे या 5 बजे या कोई भी ऐसा समय होगा जो आपको क्या एक्यूरेट दिया जाएगा। 7 बजे का समय पूछा जाएगा तो आप बता दोगे तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में जो कोण बनने वाला है वो कितना, तो 7 बजे पता है 7 या 21, यानी कि 210 डिग्री का कोण। अब अगर वो आपको समय इस तरीके से दे, आपको क्वेश्चन उसने ये दिया है, क्वेश्चन में लिख लेता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन दिया उसने बोला है कि 4 बजकर कितना,
तो बेटा 4:20 पर 4:20 पर एक घड़ी जो है, इस घड़ी में घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य या बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया जाएगा आपको उसने क्वेश्चन अभी तो एक्यूरेट टाइम था, अब आपसे ये पूछ रहा है कि 4:20 पर घंटे और मिनट की सुई के मध्य में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका पहला जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो फॉर्मूले से, हम इसको अगर अभी लगाएंगे तो फॉर्मूले से, फिर उसके बाद इसकी हमें इतनी आसान आपको यानी शॉर्ट ट्रिक दे देंगे। आप कोई भी एंगल आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता सकेंगे कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो पहले फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है इसमें, तो फॉर्मूला है थीटा बराबर, फॉर्मूला जो इसका है थीटा बराबर मॉडुलस का साइन। अब मॉडुलस का साइन क्या होता है, तो मॉडुलस के साइन की वैल्यू ये होती है कि कोई भी वैल्यू अगर अंदर आ रही है उसके अंदर माइनस की हो चाहे प्लस की, माइनस की वैल्यू अगर अंदर आ रही है और बाहर निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस की वैल्यू हो जाएगी। और वैसे भी हमें पता है कि समय का मान जो होता है वो कभी नेगेटिव में नहीं होता है, समय का मान हमेशा ऑलवेज आपका कैसा रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू जो होगा वो होगा 30h, यानी कि 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम, 11/2 इंटू एम। ये आपका एक फॉर्मूला है। अगर आपसे कोई भी ऐसा समय पूछे जो एक्यूरेट नहीं है, आपको समय ऐसा दिया जाए कि 4:20, 7:40, ठीक है, या कोई भी XYZ समय है 9:20, तो आपको घंटे और मिनट की सुई के मध्य में अगर कोण पूछा जाएगा तो आप वहां क्या करोगे, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो और आसानी से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व। अब कैसे यूज करा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो थोड़ा देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है आवर, यानी कि घंटे का मान, और ये लिखा है मिनट का मान। तो दोनों चीजें आपको पता है कि घंटे की वैल्यू कितनी है और मिनट की वैल्यू कितनी है। तो देख लेते हैं। घंटे की वैल्यू दे रखी है बेटा 4, कितनी दे रखी है, 4 बजकर, यानी कि 4 बजे जब वो बोल रहा है तो 4 बजे वो हमारा क्या होगा, आवर है, यानी कि घंटे का मान क्या होगा 4, और मिनट का मान हमें कितना दे रखा है 20 मिनट, कितना दे रखा है 20 मिनट। तो आपको दोनों वैल्यू दे रखी है, घंटे की और मिनट की, तो आप रख सकते हैं वैल्यू दोनों को। तो रख लेते हैं हम लोग यहाँ पर 30 इंटू एच का मान कितना है आपका 4 और माइनस 11/2 इंटू एम का मान कितना है आपका 20। ठीक है, दोनों वैल्यू हमने रख ली। एक कितने रख ली, 4 रख ली घंटे की जगह पे, और मिनट की जगह हमने कितना रख लिया 20। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे हम लोग। तो 4 का गुणा 30 में होगा, कितना मिलेगा आपको 120। कितना मिल गया, 4 3 12, 120, और ये इससे कट जाएगा 2 बार, 10 बार में 10 का गुणा जब इसमें हो जाएगा कितना मिलेगा हमें 110। 110 और माइनस कर देंगे हम 120 से, अगर 110 माइनस होगा कितना मिलेगा आपको 10 डिग्री। कितना मिल गया हमें 10 डिग्री। तो कह सकेंगे भाई 4:20 पर दोनों सुइयों के मध्य, यानी घंटे और मिनट की सुई के मध्य में कितने डिग्री का कोण बनने वाला है, तो आपका 10 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का बेटा, तो 10 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा शॉर्टकट तरीके से बनाने देखेंगे, किस तरीके से हम इसे आसानी से और जल्दी शीघ्र इसे सॉल्व करके देख सकते हैं, वो देखते हैं किस तरीके से करना है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि फॉर्मूले से हमने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है 4:20 था समय हमारा, 4:20 पे हमने कितना एंगल निकाला था अभी फॉर्मूले से, 10 डिग्री का एंगल निकला, यानी ये जो एंगल बना हुआ है वो कितने डिग्री का बना हुआ हमारा 10 डिग्री। ठीक है, 4:20 का समय ऐसे ही होगा कि घंटे की जो सुई होगी वो हमारी क्या होगी, थोड़ी 4 से हल्का सा आगे होगी। आवर एंड जो हमारा होगा वो कैसा होगा, थोड़ा आगे होगा। और मिनट एंड यानी कि जो मिनट की सुई होगी वो हमारी करेक्ट कब होगी, तो 4 पे। तभी तो हमें समय क्या दिखाई देगा 4:20, क्योंकि घंटे की सुई थोड़ा 4 से कैसे बढ़ जाएगी आगे की तरफ। अब यही तो तरीका है, इससे फॉर्मूले से तो आ चुका हमारा। यहाँ पर हमने घंटे का मान रखा, मिनट का मान रखा और सॉल्यूशन किया, उससे हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट जो है वो हमें किस तरीके से करना है ये आपको देखना है। यहाँ थोड़ा सीखने के लिए कॉन्सेप्ट है, थोड़ा उसको सीखना पड़ेगा हल्का सा आपको। क्या कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि मिनट की सुई और घंटे की सुई की स्पीड क्या है, स्पीड पता होनी चाहिए कि कितनी है। तो आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ पर घंटे की जो सुई होगी, यानी कि आवर जो हैंड होगा उसकी जो स्पीड होगी वो ½ डिग्री,
1 मिनट में कितना चलेगा आपका, आधा डिग्री पर मिनट। घंटे की सुई की जो स्पीड होगी वो क्या होगी आपकी, हाफ डिग्री होगी। और मिनट की सुई की जो स्पीड होगी आपकी, मिनट हैंड की जो स्पीड होगी वो 6 डिग्री पर मिनट। कितनी होगी बेटा, तो 6 डिग्री पर मिनट आपकी मिनट की सुई की स्पीड होगी। और घंटे की सुई की जो स्पीड होगी वो आपकी पर मिनट के हिसाब से, मिनट की बात कर रहा हूं, पर मिनट के हिसाब से आपकी कितनी होगी, तो आधा डिग्री होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब बात सुनो, ये जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ ये देखेंगे कि दोनों सुइयां जो है वो हमारी कहाँ करेक्ट 12 बजे पर है। कितने बजे पर है, 12 बजे। घंटे की सुई को भी हम 12 बजे मानेंगे और मिनट की सुई को भी हम कितने बजे मानेंगे, 12। यानी कि कह सकते हैं कि करेक्ट 12 बजे से हम टाइम को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि दोनों सुइयों के मध्य में कितने डिग्री का कोण आ रहा है। करना क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देखेंगे 4 बजे तक घंटे की सुई, 4 बजे तक घंटे की जो सुई है वो कितने डिग्री का कोण बना रही है। तो 12 से ऑब्जर्व कर रहे थे हम, कितने से, 12 से 4 बजे के बीच में घंटे की जो सुई का कोण होगा, यानी कि आवर एंड का जो एंगल बनेगा जाके हमारा कितने डिग्री का, तो 4 गुणे 30। कितने डिग्री का, 4 गुणे 30। 12 से 4 बजे, 12 से 4 बजे और 1 घंटे में कितने का आ रहा है, तो 30 डिग्री का। कितने का, 30। तो 4 घंटे में हमारा कितना हो गया, 120 डिग्री। कितना हो गया बेटा, 120 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये बताइए करेक्ट 4 पे तो सुई नहीं है घंटे की, थोड़ा आगे बढ़ी, कितना बढ़ी है, तो जितनी देर मिनट की सुई चली है, कितनी देर मिनट की सुई चली है, तो 12 से मिनट की सुई उठ के कहां पर आई है, 4 पे। यानी कि कितने मिनट चली है, तो आपकी 20 मिनट। कितने मिनट चली है, और 20 मिनट में घंटे की सुई ने कितना कोण घूमा, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो 20 मिनट में घंटे की सुई ने कितना कोण घूमा है, तो पता है भाई 1 मिनट में कितना डिग्री घूम रहा है घंटे की सुई, आधा डिग्री। 1 मिनट में कितना घूम रही है, आधा डिग्री घूम रही है ना, समझ में आ रहा है। 1 मिनट में कितना डिग्री घूम रही है आपका, आधा डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम ये कह दें कि 20 मिनट में कितना होगा, तो भाई 1 मिनट में सिंपल सी बात है, आधा डिग्री घूम रही है। कोई चीज 1 रुपए में आ रही है आधी, तो 20 रुपए में कितना आ जाएंगी, 10 आ जाएंगी। आधा कर दो 20 का आधा, तो यहाँ ये कह सकते हैं कि 20 मिनट में घंटे की सुई और थोड़ा मूव कर जाएगी। कितने डिग्री, तो आपको पता है 20 गुणे 1/2 यानी कि हाफ डिग्री। ये कैंसिल हो जाएगा तो हम बता सकेंगे कि 10 डिग्री। यानी घंटे की जो सुई है वो टोटल कितना एंगल बना रही है, 130 डिग्री। कितना डिग्री का बना दिया, 130 घंटे की सुई ने। अब मिनट की सुई को देख लेते हैं, तो मिनट हैंड जो हमारा है वो कितना एंगल मूव करेगा, मिनट हैंड है वो हमारा कितना एंगल मूव करेगा, तो ये हम देख लेते हैं। तो मिनट हैंड के लिए देखते हैं कितने डिग्री का, तो पता है 12 से 4 तक ही आएगा, क्योंकि 12 से 4 तक आना है मिनट को, तो 20 मिनट हो जाएंगे, हो गए 20 मिनट। 12 से अगर मिनट की सुई उठ के 4 पे आ जाए तो कितने मिनट हो जाएंगे, सबको पता है भाई 12 से 4 पे आने के लिए कितना हो गया, 20 मिनट। वो आपको दे रखा है। और 1 मिनट में मिनट की सुई कितना चल रही है, ये लिख रखा है। 1 मिनट में मिनट हैंड जो है वो हमारा कितने डिग्री मूव कर रहा है, 6 डिग्री। तो 20 मिनट में कितना हो गया, 6 दूनी 12, यानी कि मिनट की सुई का जो एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा, 6 गुणे 20 यानी कि 120 डिग्री। कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अब बड़ा कोण किसका होगा, तो घंटे की सुई का, यानी कि जो भी बड़ा मान है उससे हम छोटे मान को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो पता है भाई 130 में से 120 माइनस हुआ, कितने डिग्री आ जाएगा हमारा, 10 डिग्री। कितना हो गया, 10 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसको हम थोड़ा एक बार और रिकॉल कर देते हैं, आपको आ जाएगा अच्छे से, जल्दी स्पीड में। क्या करना है, सबसे पहले देखो जरा, 4 बजे लिखा हुआ है, तो घंटे की सुई को 4 बजे तक घुमा दें। पता है 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनना है, तो 4 घंटे में कितना बन जाएगा, 120 डिग्री। 4 घंटे में कितना बनेगा, 4 का गुणा कर दो, 30 में कितना हुआ, 120 डिग्री। और मिनट की सुई 20 मिनट और चल रही है, कितने मिनट चल रही है, 20 मिनट। यानी पता है 1 मिनट में कितना चल रही है, घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चल रही है, आधा डिग्री चल रही है। तो 20 मिनट में आधा और हो जाएगा, 20 का आधा 10, तो 10 और ये 20 कितना हो गया आपका, ये 130 डिग्री का कोण कौन बना जाएगा आपका, घंटे की सुई। और मिनट की जो सुई है वो कितना मूव कर रही है, तो 12 से वो आ रही है कितने बजे पर, 4 बजे। तो 1 मिनट में वो कितना मूव कर रही है, 6 डिग्री। 1 मिनट में मिनट की सुई कितना चल रही है, हमें 6 डिग्री चल रही है ना। तो यहाँ पर आपको पता है कि भाई पूरा यहाँ से यहाँ तक 20 मिनट चल रही है, 20 मिनट लिखा हुआ है, तो 6 दूनी 12 यानी कि 120 ये चल जाएगी। तो 120 और 130 में बड़ा एंगल से छोटे एंगल को क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका 10। तो ये आपका क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। अब किसी भी क्वेश्चन को आप
दोनों मेथड से लगा लीजिए, चाहे फॉर्मूले से लगाइए, चाहे आप इस बेसिक ट्रिक से लगा लीजिए। और दोनों तरीके में किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत कर रहा है तो आप एक बार हमारे कमेंट बॉक्स में उसको शेयर कर दीजिए, हम उसका आंसर आपको देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें अलग नेक्स्ट टाइप का जो नेक्स्ट टाइप होगा वो किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो उसकी तरफ हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जैसा अभी हमने देख लिया, क्वेश्चन में अगर कोई भी एंगल आपसे पूछा जाए तो आप फॉर्मूले से या उसको ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप है यानी कि टाइप सेकंड जो है, इस पर किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा वो देख लेते हैं। टाइप सेकंड जो है वो उसमें हमसे ये पूछा जाएगा कि 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के मध्य में या बीच में 30 डिग्री का कोण या 60 डिग्री का कोण या कोई भी एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री या कोई भी एंगल पूछे 45 डिग्री या 90 डिग्री या कोई भी आपसे 120 डिग्री का कोण जो है वो दोनों सुइयों के मध्य में, यानी कि दोनों सुइयों के मध्य में कब बनेगा ये पूछ रहा है, कब बनेगा। कब की बात कर रहा है? 4 और 5 बजे। तो 4 और 5 बजे के बीच में अगर कोई भी एंगल बन रहा है तो हम यही तो कहेंगे किस तरीके से एंगल बनेगा। तो अब एक बार क्लॉक में देख लेते हैं। 4 और 5 बजे के बीच की बात कर रहा है तो 4 बजे की स्थिति तो करेक्ट ऐसी होगी, यानी कि मिनट की सुई हमारी यहाँ होगी, घंटे की सुई हमारी कहाँ होगी? 4 पे। करेक्ट जो एंगल होगा वो हमारे कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री। बताया था अभी हमने कि 4 बजे तक अगर आप आ रहे हो तो 12 से 4 तक 30 के कितने 4 अंतराल होंगे और 30 का गुणा 4 में किया तो कितना हो गया हमारा? 120 हो गया। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है 4 और 5 बजे के बीच में 30 या 60, तो हम एक निकाल लेते हैं, आगे आप लोग देख लें करके। तो 30 डिग्री का कोण को फाइंड करते हैं, कितने बजे 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे पहली बात हम ये जान लेते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर आवर में, यानी कि कोई भी एक घंटे में, चाहे वो आपसे कोई भी एंगल पूछे 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 120, कोई भी एंगल, सिर्फ दो एंगल को छोड़ के। कौन कौन से? तो आपका 0 डिग्री एंगल और 180°। ये दोनों एंगल सिर्फ एक बार बनेंगे। कितनी बार बनेंगे? एक बार। किसी भी पर्टिकुलर आवर में, यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर आवर है 3 से 4 बजे के बीच में, 5 से 6 बजे के बीच में, 7 से 8 बजे, यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर घंटे के अंदर कोई भी एंगल आपसे पूछा जाए, कोई भी 15 डिग्री 10 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, सिर्फ दो एंगल छोड़ के। कौन कौन से? तो 0 डिग्री और 180°, ये दोनों छोड़ के कोई भी एंगल आपके कितने बार बनेंगे? तो 2 बार। उसके कारण मैं भी बताता हूं कितनी बार बनेगा। तो ये 2 बार बनेगा, यानी कि इस क्वेश्चन में जो आंसर आएंगे वो कितने आएंगे आपके? 2। कितने आंसर आएंगे? 2। क्यों बनेगा उसकी वजह बता रहा हूं। तो 4 और 5 बजे के बीच में ये हमारा फिगर बन गया। 4 और 5 बजे का ये है, 4 बजे करेक्ट है। अब देखो यहां पर जो एंगल है वो 120 डिग्री का है। कितने का है? 120 डिग्री। अब यहां हमारी मिनट की सुई आगे चलती है, ये आगे की तरफ मूव करेगी। घंटे की सुई भी थोड़ा हल्का आगे बढ़ेगी, क्योंकि घंटे की सुई की स्पीड होती है हल्की और मिनट की सुई की स्पीड होती है तेज, यानी वो तेज भागेगी। तो पहली बार में ये जो एंगल बनेगा 30 डिग्री का वो पीछे साइड, यानी कि ये जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बन जाएगा? मिनट की सुई पीछे साइड में एंगल बना लेगी एक बार। कितनी बार पीछे साइड जब आएगी तो 120 का एंगल धीरे धीरे करते हुए कम होता हुआ जाएगा और कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? वो आपका 30 डिग्री में। कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? 30 डिग्री। यानी कह सकते हैं कि एक बार जो एंगल बन जाएगा वो हमारे कितने डिग्री का बनेगा? पीछे साइड 30 डिग्री। दूसरी बार में कब बनेगा? जब ये मिनट की सुई इसको आगे और बढ़ते हुए धीरे धीरे करते हैं, इस पे ओवरलैप करते हैं, यानी कि इसको मिलके फिर आगे निकलेगी। और जब आगे निकलेगी तो फिर ये भाई इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ेगी और मिनट की घंटे की सुई हमारी इस तरीके से। घंटे की सुई तो 4 और 5 बजे के बीच में रहेगी ना, मिनट की सुई आगे बढ़ेगी और पीछे भी रहेगी। तो पीछे साइड एक बार एंगल बन जाएगा और एक बार एंगल कहां बन जाएगा हमारा? आगे साइड। यानी कह सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर एक आवर में अगर कोई भी एंगल आपसे पूछा जाए 0 डिग्री और 180° को छोड़कर कितनी बार बनेंगे बेटा? 2 बार। कितनी बार बनेंगे? 2 बार। अब देखते हैं निकलना कैसे इसका आंसर। तो आंसर हमें आपसे पूछा जाए कि 4 और 5 बजे के बीच में 30 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो आप कैसे आंसर दोगे? अब एंगल जो बनना है वो 4-5 के बीच में, तो आप आंसर ऐसे दे दोगे 4 बजकर इतने मिनट पर। सर कितने बजे? 4 बजकर इतने मिनट पर एंगल बनेगा, ऐसे तो बोलोगे। 5 बजे तो बोलोगे नहीं, क्यों? 5 और 6 के बीच की बात हो जाएगी ना।
5 बजे अगर आपने आंसर में बोला कि 5:इतने पे, तो वो आंसर कहाँ होगा, 5 और 6 के बीच में। हमें क्या बोल रहा है भाई, 4 और 5 के बीच में पूछा गया है। 4 और 5 के बीच में जब पूछा गया है तो 4 और 5 बजे के बीच में आप आंसर ऐसे दोगे, 4:07 पर एंगल आपका 30 डिग्री का बनेगा। और एक बार 2 बार बनना है तो 2 बार आप 4 बार बोलोगे। अब सॉल्व कैसे करना है, तो जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, थीटा इक्वल टू मॉडुलस 30 इंटू एच और -11/2 इंटू एम, ये फॉर्मूला था आपका एंगल निकालने के लिए। किसके लिए, एंगल। अब यहां हमें क्या पूछा गया है, तो घंटे का मान तो हमें पता है 4 बजकर, मिनट का मान निकालना है। किसका मान, मिनट का। अब मिनट का मान निकालना है तो इसका मतलब एम की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, एम की वैल्यू निकालनी है ना। और दे क्या रखा है हमें, थीटा की वैल्यू दे रखी है बेटा, कितनी है, 30 डिग्री। 30 डिग्री दे रखी है। और घंटे का मान भी दे रखा है बेटा, क्योंकि हमें पता है कि हम जो निकाल रहे वो 4 और 5 बजे के बीच में निकाल रहे, तो घंटे का मान भी हमें दे रखा कितना है, 4। और एंगल का मान तो मिनट की वैल्यू निकालनी है। तो इसी से फॉर्मूला जो जनरेट होता है क्या होगा, m बराबर क्या होगा, 2/11 और ब्रैकेट में 30 इंटू एच प्लस माइनस थीटा। ये फॉर्मूला m निकालने के लिए इसी से निकल के आएगा। जब हम इससे m निकालेंगे तो ये मॉडुलस का साइन जब हटेगा तो थीटा के बगल में क्या लग जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है। और ये 11/2 m है, वो इस साइड लेके आएंगे, थीटा को उस साइड ले जाएंगे, तो 30h प्लस माइनस थीटा, और ये 2/11/2 उधर जाकर कन्वर्ट होगा तो 2/11 हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी फॉर्मूले का ये रूप लिखा हुआ है, सिर्फ m की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, तो m की फॉर्म में, ठीक है। आप देखते हैं सारी वैल्यू आपको पता है, पुट कर दीजिए। 2/11 30 इंटू एच का मान बेटा दे रखा है कितना है, 4। कितना दे रखा है आपको, 4 दे रखा है, ठीक है। और प्लस माइनस थीटा के स्थान पर कितना रखेंगे हम लोग, 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। एक बार हम प्लस साइन ले लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, और दूसरी बार में माइनस चिन्ह लेने पर। तो इस प्रकार हमारे कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो प्लस साइन ले लेते हैं और एक बार माइनस, तो 2/11 ये कितना हो गया, 120 और प्लस 30, और दूसरी बार में 2/11 120 माइनस का 30। एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन। सॉल्व कर लीजिए, 2/11 सेम रहेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 150, और यहाँ पर 2/11, इन दोनों को अगर घटाएंगे कितना मिलेगा आपको, 90। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 150 का डबल हो गया 300/11, और दूसरा हो गया आपका 180/11। तो इस प्रकार 2 आंसर हो जाएंगे। एक हो जाएगा आपका 4:300/11 मिनट पर एक एंगल बनेगा, और दूसरा बनेगा 4:180/11। इसको आप सही बट्टे में लिखना चाहो तो सही बट्टे में कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2 बार जाएगा भाग, 8 बच गया 70, और ये हो गया आपका 27 सही 3/11। और नीचे देख लेते हैं तो 11 का पारा एक बार जाएगा, 7 बच जाएंगे 70 हो गया, ठीक है। तो बचेगा आपका 6 बार, और ये हो गया आपका 16 सही 4/11। तो आंसर 2 हो गए आपके। कौन कौन सा, पहला आंसर है, पहला आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपसे पूछा जाएगा 30 डिग्री का कोण, तो पहला आंसर आप क्या दोगे, 4:27 सही 3/11 मिनट पर 30 डिग्री का कोण। 4:27 सही 3/11 मिनट पर एक बनेगा 30 डिग्री का कोण। दूसरा 4:16 सही 4/11, 16 सही 4/11 मिनट पर दूसरा एंगल, यानी कि 2 एंगल बन गए आपके। मैंने अभी क्या कहा था कि कोई भी एंगल आपसे पूछा जाए सिर्फ 0 डिग्री और 180 अंश को छोड़कर सारे एंगल जो है वो आपकी कितनी बार बनेंगे, 2 बार। अब 0 डिग्री और 180 एक ही बार क्यों बनेंगे, इसकी वजह मैं आपको बता देता हूं क्यों बनेंगे। तो वजह ये है कि कोई भी एक पर्टिकुलर आवर है, मान लो ये 9 और 10 बजे 9 और 8 बजे के बीच की बात कर रहा हूं मैं, 9 और 8 बजे के बीच की बात कर रहा हूं, तो दोनों सुइयां 0 डिग्री का मतलब ये होता है कि दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगी। यानी कि अगर कहें तो एक सुई दूसरी छोटी सुई बड़ी सुई के ऊपर आ जाएगी, यानी बड़ी सुई छोटी सुई को क्या कर देगी, मिलेंगी दोनों आके वहां पर, तो वहां जो एंगल बनेगा, यानी कि आप कह सकेंगे 4 और 5 8 बजे के बीच में, 8 और 9 बजे के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे पे पैरेलल होंगी, यानी घंटे की सुई भी होगी और मिनट की सुई। तो ये स्थिति जब होती है तो वो कितनी डिग्री का कोण बनता है आपका, 0 डिग्री। और ये काम सिर्फ 1 घंटे में कितनी बार होगा आपका, 1 बार।
सेम वही अपोजिट की कहानी है। जब अपोजिट होगी, मान लो 8 और 9 बजे के बीच में हम आपसे पूछेंगे भाई दोनों सुइयां विपरीत कब होंगी, तो विपरीत का मतलब क्या होता है कि घंटे की सुई अगर आपकी इस साइड है तो मिनट की सुई कैसी होगी, जस्ट इसके अपोजिट। तो ये जो एंगल बनने वाला है वो कितने डिग्री का आपका 180। तो यानी कि 1 घंटे में विपरीत एक बार होंगी, मिलेंगी एक बार, तो विपरीत होंगी तो 180 का कोण और मिलेंगी तो 0 डिग्री कोण। ठीक है, तो कोई भी घंटे में ये दोनों एंगल सिर्फ एक बार, और इसके अलावा कोई अगर आपसे एंगल पूछा जाएगा तो 2 बार। कितनी बार? 2 बार। तरीका मैं बता चुका हूं कि आपको मिनट का मान निकालना है, एक बार प्लस साइन बेटा और एक बार माइनस साइन। एक बार प्लस साइन और दूसरी बार माइनस साइन करेंगे। प्लस में एक बार आंसर निकल आएगा, एक बार माइनस में, और दोनों ही आंसर आप किस तरीके से बोलोगे, तो जो समय का मान पहले वाला होगा यानी कि 4 बजकर दिया हो तो 4 बजे, 3 और 4 बजे के बीच में दिया हो तो 3 बजकर बोलेंगे, 7 और 8 बजे के बीच में दिया जाए तो 7 बजकर इतने मिनट पर ये कोण बनेगा। ठीक है, तो पहले वाले आप एंगल को, पहले वाले आवर के मान को लेंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन, कोई भी अगर क्लॉक का क्वेश्चन है आप लगा रहे हो, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो एंगल निकालने में, या कोई एंगल पूछा जाए आपको किसी पर्टिकुलर आवर में और कोई समस्या आ रही है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको शेयर कर दीजिए, हम आपको आंसर उसका भेज देंगे सॉल्यूशन करके। ठीक है, तो जिस प्रकार की अगर कोई भी समस्या आ रही है तो आप उसको सॉल्व करिए, और अपने जो भी आ रहे एग्जाम आ गए उनकी निरंतर आप तैयारी करते रहिए, और किसी प्रकार की कोई समस्या आती रहे तो हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।